Hi, this is पलकी मेहता। वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल YTH इंडिया। तो मैं आज आपके साथ एक डिफरेंट सा टॉपिक लेके आई हूँ, हाउ टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। इंग्लिश तो हर कोई बोल लेता है, हर कोई नहीं मतलब थोड़ा बहुत तो हर कोई आजकल जागरूक हो गया इतना, जैसे सोशल मीडिया का ज़माना है या हर चीज़ थोड़ा बहुत इंग्लिश में आ रही है। अगर हम टीवी देखें तब भी वहाँ पे भी नॉर्मली इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ हो सकते हैं और हर जगह मूवीज़ में यूज़ होते हैं। तो इंग्लिश का ज्ञान तो हर एक को थोड़ा बहुत हो गया है। बट हम जो यहाँ पे ये चीज सीखने वाले हैं वो है कि हाउ टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड फ्लुएंट? फ्लुएंट का मतलब क्या होता है कि एक फराटेदार इंग्लिश बोलनी, एक ही फ्लो में इंग्लिश बोलनी, ना कि रुक रुक के आ ऊ ई करके इंग्लिश बोलनी, फराटेदार इंग्लिश बोलनी। और मैं पहले आपको बता दूं, इंग्लिश बोलने का कोई भी फॉर्मूला नहीं है। देर इज नो फॉर्मूला टू स्पीक इंग्लिश। यू कैन लर्न इंग्लिश जस्ट बाय प्रैक्टिस इट। प्रैक्टिस करने से और थोड़े से वर्ड्स को जानने से, यूज करने से, एवरीडे कम्युनिकेशन में यूज करने से ही इंग्लिश आती है। कोई एक फॉर्मूला नहीं है। जैसे हम मैथमेटिक्स लर्न करते हैं तो हम कुछ फॉर्मूलाज लर्न कर लेते हैं तो उससे कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ऐसे इंग्लिश लर्न नहीं हो सकती। जैसे कि हम बचपन से कोई एक हमारी मातृभाषा जब मदर टंग हम बोलते आते हैं तो हमें छोटे होते से, जैसे ही हम पैदा होते हैं तो लर्न तो नहीं होती। जब छोटे होते से हम सीखते हैं कुछ वर्ड सीखते हैं। जब छोटा बच्चा कुछ वर्ड सीखता है, फिर बड़ा होता है, फिर और वर्ड सीखता है, और बड़ा होता है और सीखता है। तो ऐसे जाके एक लैंग्वेज लर्न होती है। ऐसे इंग्लिश एक लैंग्वेज है पूरी, जो आराम आराम से प्रैक्टिस करने से लर्न होएगी, ना कि एक ही दिन में या एक महीने में या एक ही साल में सारी लर्न हो जाएगी। ठीक है? तो इसलिए इंग्लिश को यूज करें। और इंग्लिश के कुछ टिप्स बताऊंगी, मैं आपको टिप्स बताने वाली हूँ। 5 सिंपल से रूल्स हैं इंग्लिश को लर्न करने के, जिससे आपको इंग्लिश थोड़ी थोड़ी आराम से लर्न होनी शुरू हो जाएगी या आप सीखना शुरू हो जाएंगे। तो 5 टिप्स हैं जो हैं: रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड वॉचिंग, रिमेम्बरिंग। ये 5 मेन पॉइंट्स है इंग्लिश को लर्न करने के या इंग्लिश को सीखने के। लर्न करना तो कहना सही नहीं रहेगा, बट आई विल से सीखने के, इंग्लिश सीखने के ये 5 मेन पॉइंट्स हैं जिससे आप सीख सकते हैं। तो पहला पॉइंट जो है रीडिंग, उसको हम डिस्कस करते हैं। रीडिंग का मतलब क्या होता है? रीडिंग मतलब टू रीड, पढ़ना। पढ़ना, जितना आप इंग्लिश को पढ़ोगे, जितनी आप इंग्लिश को पढ़ना चालू कर दोगे, उतना जल्दी आप इंग्लिश सीखना शुरू हो जाओगे। रीडिंग के कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ। जितना आप रीड करोगे, पहली बात तो रीडिंग जब भी करनी है, यू हैव टू रीड इट लाउडली। मुंह में नहीं पढ़ना, जैसे आप पढ़ रहे हो जो भी नहीं, ऊंची आवाज में पढ़ना है। माई नेम इज पलकी मेहता, आई लिव हेयर एंड हेयर। ये ऊंची आवाज में पढ़ोगे तो आपकी टंग जो है वो साफ होनी शुरू हो जाएगी। एक तो आप पढ़ भी रहे हो और आप एक बोलना भी, टंग क्या हो जाएगी? क्लियर टंग। कि आपकी जो अड़ने है ना इंग्लिश के वर्ड्स हैं, क्योंकि ये हमारी दिस इज नॉट आवर मदर टंग। अल्टीमेटली वी हैव टू लर्न अ डिफरेंट लैंग्वेज दैट इज डिफरेंट फ्रॉम अर रेगुलर लैंग्वेज। तो रेगुलर लैंग्वेज से सीखने के लिए हमारी टंग है जो हमेशा वो अड़ेगी, रुकेगी। तो इसलिए जब भी आपने रीडिंग करनी है उसको लाउडली रीड करना है। एक तो आप रीड कर रहे हो और दूसरा आपकी प्रोनाउंसिएशन या बोलने की कैपेसिटी ठीक हो रही है। इसलिए रीडिंग को क्या करना है? यू हैव टू स्पीक इट लाउडली। ओके, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट, जब आप रीडिंग करनी शुरू कर, सबसे अच्छी आदत हमारी हैबिट क्या होनी चाहिए? पढ़ना। ठीक है? अब जो बड़े बड़े या जो सक्सेसफुल लोग हैं उनसे उनकी पूछेंगे ना उनकी हैबिट्स क्या है, तो वो हमेशा बोलेंगे कि उनकी वन ऑफ द हैबिट विल बी दे आर रीडिंग बुक्स। वो अच्छी अच्छी बुक्स को हमेशा पढ़ते हैं। सोने से पहले बुक को पढ़ना, चाहे 1 पेज पढ़े, चाहे 2 पढ़े, चाहे 3 पढ़े, वो हमेशा पढ़ते हैं। क्यों? उनकी आदत है। क्योंकि एक वो तभी तो सक्सेसफुल हुए हैं ना। अगर ज्ञान लेंगे बुक से, बुक्स ही सबसे अच्छे फ्रेंड्स हैं पहले तो बुक से अगर वो ज्ञान लेंगे तो वो बहुत ही सक्सेस में आपका साथ देती है। तो जब आप रीडिंग करना शुरू कर देंगे तो वो एक आपकी आदत बन जाएगी। ठीक है? और जब आप जो आपकी आदत बन जाती है उसे आप उसको आप पैशन में बदल देते हो। ठीक है ना? जब आपकी हैबिट बदल गई, हैबिट चेंजेस इनटू पैशन। तो पैशन क्या देता है हमें? अल्टीमेटली वी गेट सक्सेस फ्रॉम पैशन। पैशन से हमें क्या मिलता है? सक्सेस। ठीक है? सक्सेस हमें इस टाइम क्या चाहिए कि हमें इंग्लिश बोलनी है, फराटेदार फ्लुएंट इंग्लिश बोलनी है।
तो जब हमारी जो चीज़ आदत बन गई वो पैशन बन गई, पैशन से हमें क्या मिला, सक्सेस। अल्टीमेटली सक्सेस हमें चाहिए कि हमें इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में अगर आप मैं ये नहीं बोलती कि जिसको इंग्लिश नहीं बोलनी आती वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता, या वो आप देखेंगे बहुत ही जो पढ़े लिखे इंसान नहीं होते वो भी बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचे हुए हैं, जिनके पास ज्ञान या जो डिग्रियां नहीं ली होती उन वो भी बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। बट एक आज के टाइम में इंग्लिश हमें आनी चाहिए, क्योंकि एक तो हमारी नेशनल लैंग्वेज तो हिंदी है ही है, सेकेंड लैंग्वेज जो वाइडली यूज हो रही है हमारी कंट्री में या ऑल ओवर यूनिवर्स, दैट इज इंग्लिश। ठीक है, तो इंग्लिश का ज्ञान आना भी जरूरी है, टाइम के साथ बदलना भी जरूरी है, अप टू डेट रहना भी बहुत जरूरी है, नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे। आप दुनिया दुनिया आगे चले जाएंगे, आप थोड़े 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 करके एक एक आदत से आप पीछे रहते जाएंगे, जिनमें एक आदत आपकी इंग्लिश की भी जरूर होगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो मैं आपको बताने वाली हूँ, अंडरस्टैंड वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। जब आप रीडिंग करेंगे, जब आप पढ़ना चालू करेंगे, तो आपको वर्ड्स वर्ड्स मतलब एक एक वर्ड जो भी इंग्लिश का वर्ड होगा वो आपको समझ आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि रीडिंग करने से, पढ़ने से ही आपको वर्ड्स यूज लर्न होंगे। और सेंटेंसेस, पांच छह वर्ड्स का एक सेंटेंस बनाना आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से वर्ड्स को यूज करके एक सेंटेंस बनता है। ठीक है, एंड यू विल अल्टीमेटली स्टार्ट लविंग रीडिंग। जब आप रीडिंग करना शुरू कर देंगे तो आपको मजा आने लगेगा और आप और बुक्स पढ़ना चाहेंगे। अब आपको बताऊं कि आपने, अगर हर एक किसी के पास जैसे स्टूडेंट लाइफ में इतना टाइम नहीं होता, जो बच्चे आजकल कोचिंग ले रहे हैं या कोई भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके पास इतना अननेसेसरी चीजों के लिए टाइम नहीं है। तो आप क्या करें, आप अपनी जो बुक्स हैं, रेगुलर बुक्स हैं, उनको पढ़ें। वो तो पढ़नी तो है ही है, तो आप इंग्लिश में पढ़ लें, पढ़ना तो है ही है, तो आप इंग्लिश में पढ़ें, बुक्स पढ़ें, नॉवेल्स पढ़ लें। अगर कभी कभार जैसे हफ्ते में एक आध टाइम मिला, एक दिन टाइम मिला थोड़ा अपना माइंड को रिलैक्स करने का या कुछ भी इंजॉय करने का, तो आप नॉवल पढ़ सकते हैं, कोई स्टोरी लाइन पढ़ सकते हैं, मैगजीन्स पढ़ सकते हैं। इतनी वैरायटी की मैगजीन्स आती हैं, न्यूज़पेपर। हाँ, जो जो बच्चे यूपीएससी या जो भी तैयारी कर रहे हैं जनरल नॉलेज के लिए, वो हमेशा न्यूज़पेपर तो रेगुलर है उनका, रेगुलरली पढ़ना ही पढ़ना है, वो एक भी दिन का न्यूज़पेपर मिस नहीं कर पाते। तो स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर। सबसे बढ़िया चीज है रीडिंग के लिए न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर पे आपको इतनी वैरायटी ऑफ वोकैबुलरी वर्ड्स मिलेंगे कि आप बड़ी आसानी से, आपकी रीडिंग भी हो जाएगी और आपका काम का काम भी हो गया। ठीक है, तो दिस वाज आवर फर्स्ट पॉइंट, रीडिंग। अब मैं आपको लेके चलूंगी सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट इज, सेकंड पॉइंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो है स्पीकिंग। स्पीकिंग क्या है, बोलना। जब आप बोलना शुरू कर देंगे ना, इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे, आपकी फ्लुएंट इंग्लिश हो जाएगी, तो पहली बात तो आपका क्या है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होने वाला है। कॉन्फिडेंस लेवल क्या हो जाएगा, हाई। क्यों हाई हो जाएगा, क्योंकि आपको एक अपने आप पे एक आत्मविश्वास सा पैदा होएगा कि मैं बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहा हूँ, मैं, मेरे को अड़ नहीं रही, मुझे थोड़ा शर्मिंदा नहीं होना पड़ रहा किसी से बात करने टाइम, कि जब आ ऊ करके हमारे मुंह से वर्ड्स निकलते हैं तो हम थोड़ा सा डगमगा जाते हैं कि थोड़ा हम गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं, हमें कुछ पता नहीं चलता। तो जब आपकी इंग्लिश फ्लुएंट हो जाएगी तो यू विल बी वेरी फ्लुएंट इन स्पीकिंग इंग्लिश। तो इंग्लिश बोलने के क्या टिप्स हैं, मोर यू स्पीक मोर यू लर्न। आप जितना ज़्यादा बोलोगे, जितना ज़्यादा कम्युनिकेट करोगे इंग्लिश में, उतना ज़्यादा ही आप लर्न करोगे। जैसे कि मैंने बताया, इसका कोई फॉर्मूला तो है नहीं लर्न करने का, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस में लाओगे उतना ज़्यादा ही आप लर्न करोगे। घर पे आप रेगुलरली आप अपनी मदर से या अपने सिबलिंग से, अपने ब्रदर सिस्टर से रेगुलर बात, जो नॉर्मल कन्वर्सेशंस होती हैं, आप ट्राई टू डू दैम इन इंग्लिश। ठीक है, चाहे आप, वही बोला कि इधर स्पीक रॉन्ग बट ट्राई टू स्पीक। चाहे आप पहले पहले गलत ही बोलोगे, हर कोई गलत बोलता है, कोई भी बहुत ही फुल एंड फाइनल वो इंग्लिश नहीं बोलता, बहुत फटाफट नहीं निकलती, हर कोई पहले पहले गलत ही बोलता है। तो उसके लिए आपको वो शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, बट एटलीस्ट यू आर ट्राइंग टू स्पीक ना। सो प्लीज स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश इन रेगुलर कन्वर्सेशंस। ओके, स्टार्ट विद वेरी बेसिक वर्ड्स। बेसिक वर्ड्स, बहुत हाई फाई वोकेबलरी यूज करने की जरूरत नहीं है आपको, बहुत ही नॉर्मल नॉर्मल वर्ड्स जो हमारी एवरीडे कन्वर्सेशंस में यूज होने वाले हैं वो यूज करें, और उससे आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप खुद ही अपनी वोकैब पे काम करना शुरू कर देंगे और खुद ही आप एक अच्छी वोकैब सीखना शुरू हो जाएंगे।
इम्प्रूव्ड प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन का मतलब क्या होता है? प्रोनाउंसिएशन मीन्स हाउ डू यू प्रोनाउंस अ वर्ड। एवरीबडी हैज अ डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन। जैसे कि एक एग्जांपल दूं, जब आपने एक वर्ड तो बहुत यूज होता है, बिकॉज, ठीक है। जब हम छोटे थे, व्हेन आई वाज इन माय स्कूल टाइम, वी यूज टू प्रोनाउंस बिकॉज, ठीक है। जैसे जैसे मैं कॉलेज टाइम में आई, कॉलेज टाइम के बाद वो वर्ड बिकॉज तो कोई बोलता ही नहीं था, तो हमें तो आदत थी बिकॉज बोलने की, तो वो दे स्टार्टेड सेइंग बिकॉज एज बिकॉज। तो प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होती गई। जितना आप देखेंगे कि जितना एडवांस टाइम आता जाएगा, प्रोनाउंसिएशन, हर एक वर्ड को प्रोनाउंस करने के 5-6 तरीके हैं। हर एक का एक्सेंट अलग है, हर एक का बोलने का तरीका अलग है। तो जो लोग अप टू डेट होते रहते हैं, उनकी प्रोनाउंसिएशन भी अप टू डेट होती रहती है। जो मिडिल है, जो मतलब अपने आप को इतना अपडेट नहीं कर पाते, तो उनकी वो पिछले ही बिकॉज बोलना भी ठीक है, बिकॉज बोलना भी ठीक है। ये नहीं कि वो बोलना गलत है, तो मीनिंग तो वर्ड का सेम है, बट प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होती जाएगी। जितना आप बोलना शुरू करोगे तो आपकी इम्प्रूव्ड, you will improve your pronunciation, the way you speak any word, that is called pronunciation. Okay, आपको एक स्पीकिंग की एक बहुत अच्छी एग्जांपल दूं। आप लोगों ने बहुत ही हिट मूवी श्रीदेवी की देखी होगी, इंग्लिश विंग्लिश। तो उसमें उसकी खुद की बेटी ही उसको थोड़ा, बेटी क्योंकि स्कूल में होती है तो उसको शर्म आती है कि मेरी मदर जो है इंग्लिश नहीं बोल पाती। तो अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज एक बार देखिएगा। बहुत ही उसने उसको अंडर कॉन्फिडेंट हो जाती है उसकी मदर की, मेरी वजह से मेरा बच्चा शर्मिंदा हो रहा है कि मैं इंग्लिश नहीं बोल पाती। तो जब उसको मौका मिलता है, वो फॉरेन ट्रिप पे जाती है, तो शायद मात्र वो 5 वीक्स के ट्रिप पे जाती है, और उसमें 10-15 दिन में वो इंग्लिश के ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स से वो इंग्लिश बोलना सीख जाती है। और जब वो अपनी बेटी से दोबारा मिलती है, तो वो इतनी अच्छी इंग्लिश बोलने शुरू हो जाती है कि उसकी बेटी भी हैरान हो जाती है। बट वो छोटे छोटे ट्रिक्स से ही, जैसे वो भी गलत इंग्लिश और छोटे छोटे लाइंस बोलना शुरू करा, ज्यादा लंबे सेंटेंसेस नहीं, स्टार्ट स्पीकिंग 4 वर्ड सेंटेंसेस और 5 वर्ड सेंटेंसेस। ज्यादा लंबा बोलने की जरूरत नहीं है, स्टार्ट विद द वेरी बेसिक वर्ड्स एंड बेसिक सेंटेंसेस, एंड वंस यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इट, ultimately you will be very fluent in speaking. Next step is writing. अब हमने रीडिंग भी सीख लिया, पढ़ना भी सीख लिया, बोलना भी। राइटिंग के क्या स्टेप्स होने चाहिए? राइटिंग, जितना आप लिखोगे उतना ही आपको ज्ञान वर्ड्स का होता जाएगा। जितना आप, जो चीज आपने अपने बचपन से देखा होगा, स्कूल टाइम से, जब हम लिखते हैं जो चीज, वो हमें जल्दी लर्न होती है, ठीक है ना, क्योंकि हमने लिखा, लिखने पे हमने टाइम लगाया, हमने वर्ड को समझा, तो वो चीज हमें क्या हुआ, जल्दी लर्न हुई। मेक्स लर्निंग इजी। जब हम लिखेंगे तो हमारी लर्निंग क्या होगी, ईजी हो जाएगी। जब जो चीज हमने लिखी होगी वो हमें जल्दी से भूलेगी नहीं, वी विल नॉट फॉरगेट इट इजीली, ठीक है। जो हमने सुनी होगी या पढ़ी होगी, तो वो रीडिंग वाली शायद हम भूल जाएं, पर राइटिंग वाली हम जल्दी से नहीं भूलेंगे। हो सकता है भूल जाए, बट जल्दी से नहीं। डोंट फॉरगेट इजीली। और लिखने से हमें वही वर्ड्स ज्यादा पता चल लेंगे, ठीक है ना। क्या लिख सकते हैं आप, ऐसे, लेटर। आजकल के सोशल मीडिया के जमाने में जहाँ एसएमएस का जमाना है, उसमें भी तो हम लिखते ही हैं। ऑल्दो वी राइट, चाहे हम पेन से नहीं लिखते, बट वही टाइप लिखते तो है ही ना। तो उसमें भी आप जब किसी को एसएमएस भेजें या व्हाट्सएप पे कोई भी मैसेज, या आप कुछ भी कन्वर्ट्स कर रहे हैं किसी के साथ, तो स्टार्ट डूइंग इट इन इंग्लिश, ठीक है। वो हिंदी में मत लिखो, लिख तो तुम वहां पे इंग्लिश में रहे हो, अल्फाबेट्स इंग्लिश में आ रहे हैं, बट लिखा आप हिंदी में रहे हो। स्टार्ट डूइंग इट इन इंग्लिश। ये सबसे इजीएस्ट वे है इंग्लिश लर्न करने का, कि आप जब व्हाट्सएप पे किसी भी मैसेजेस पे बात कर रहे हैं, तो आप इंग्लिश में लिखना शुरू कर दें, ठीक है। तो 3 हमारे पॉइंट्स हो गए, रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। सो नाउ द 4th पॉइंट इज लिसनिंग एंड वॉचिंग। लिसनिंग का मतलब क्या होता है, सुनना, और वॉचिंग का मतलब देखना। जो चीज हम सुनते हैं और देखते हैं, वो चीज हमें ज्यादा अच्छे से लर्न हो जाती है और जल्दी लर्न हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, कभी आपको, चाहे आप 90s के बोर्न हो चाहे 80s के बोर्न हो, जो आपने गाने 1-2 बार सुन लिए, कभी आपको आज तक भूले हैं उसकी? आप चाहे वो आप 10 साल में एक बार गाना सुनते हैं, 5 साल में एक बार गाना सुनते हैं, तो आप ध्यान से देखना कि आपको सारे उसके लिरिक्स जो होंगे वो लर्न होंगे। क्यों? क्योंकि वो आपने सुना था और देखा था। चाहे देखा नहीं भी था, सुना था तो आपको याद है, ठीक है ना। उसका आपको म्यूजिक भी टनाटन याद रहता है, एग्जैक्टली सेम टाइप ऑफ म्यूजिक, कभी आप भूले तो हो नहीं। तो जो चीज हम सुनते हैं और देखते हैं, वो हमें जल्दी से हम कैप्चर कर लेते हैं। तो ठीक है,
अब इंग्लिश सीखने के लिए हम लिसनिंग भी एक बहुत अच्छा एक रास्ता है। लिसनिंग आप क्या देख सकते हैं, आजकल तो सारे जब से लॉकडाउन हुआ है हम लोग सीरीज बहुत देखना शुरू कर दिया हमने, नेटफ्लिक्स पे, अमेजन पे, जो भी आपको सबको पता ही है। तो आप जब सीरीज देखें, जो भी आप इंटरेस्टिंग, चाहे आप कोई नॉलेज वाली सीरीज देख रहे हैं, कोई फिक्शनल या रोमांटिक, कोई भी तरह की सीरीज देख रहे हैं, तो स्टार्ट वॉचिंग इट इन इंग्लिश। ठीक है, एक तो आप इंग्लिश सुनोगे और देखोगे, तो आपको जल्दी से आप कैप्चर करना शुरू करोगे वर्ड्स को। तो जितना आप कैप्चर करोगे वर्ड्स को, उनकी वोकैबुलरी, वोकैबुलरी क्या होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड्स। एक ही वर्ड, एक ही चीज के लिए हम 5 से 6 वर्ड्स होते हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स का आपको ज्ञान मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा आप लर्न कर पाओगे। तो लिसनिंग एंड वॉचिंग के ट्रिक्स क्या है, जब भी आप चीज सुनते हैं या देखते हैं, उसका एक फ्रेम बन जाता है आपके माइंड में। ठीक है, जो आपके माइंड में फ्रेम बन गया वो आप जल्दी से भूलते नहीं है। एक एग्जांपल और मैं बता सकती हूँ, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास में इतनी ध्यान से सुन लेते हैं, वो 20-25 मिनट की क्लास को इतने अच्छे से सुन लेते हैं कि उनको घर जाके अपना होमवर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको दोबारा से नोट्स बनाने की, या कि वो दोबारा से रिकैप्चर करने की कि वो क्या बोला गया था, क्योंकि उन्होंने क्लास में इतनी ध्यान से सुना और देखा। तो लिसनिंग एंड वॉचिंग हैज़ अ वेरी रियल इम्पैक्ट ऑन everything, whether you say it in speaking English or anything। आप क्लास में कितने अटेंटिव और कितनी अटेंटिवनेस के साथ आप चीजें देख रहे हो, तो उसका बहुत ही एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। और जो आप चीज देखते हो और सुनते हो, उसको आप जल्दी से अंडरस्टैंड कर लेते हो, अंडरस्टैंड सून। एंड जब आप देखते हो, माइंड स्टार्ट थिंकिंग। जब आप सीरीज देख रहे हो या न्यूज चैनल देख रहे हो कोई इंग्लिश का, तो आप जब वो वर्ड्स फटाफट बोलते जाते हैं, तो आपका दिमाग अपने आप सोचने लगता है, और जब दिमाग सोचने लगेगा तो वो ऑटोमेटिकली लर्न भी करने लग जाएगा। ठीक है, 2-3 वर्ड्स आपको नहीं समझ लगे, वो अगले सेंटेंस पे चला गया, तो आप सेंटेंस के साथ जोड़ोगे, वो वर्ड्स को जोड़ना शुरू करोगे कि उस वर्ड का मतलब क्या था। तो ऑटोमेटिकली क्या दिमाग में घूमने लग गए वो वर्ड, और सेंटेंस के साथ जोड़े तो आपको समझ लग गया सेंटेंस, तो वो क्या है, ऑटोमेटिकली आपको लर्न होता गया। तो ये फायदा है लिसनिंग एंड वॉचिंग का। तो इससे आप, एक तो आपका, जब आप खाना खा रहे हैं, अगर आप न्यूज देख रहे हैं, तो न्यूज देखते वक्त आप इंग्लिश न्यूज लगा लीजिए, जिससे आपकी इंग्लिश में थोड़ा इंप्रूवमेंट आ जाएगी। लास्ट ट्रिक इज रिमेम्बरिंग। रिमेम्बरिंग का मतलब क्या होता है, याद रखना। ये नहीं कि आपने उसको, everybody has the same power to remember, nobody has a bigger mind and nobody has a smaller mind, first of all। ठीक है, सबकी सोचने की और याद रखने की क्षमता एकदम सेम होती है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितना यूज करते हैं। ठीक है, रिमेंबर करेंगे तभी आपको थोड़ा याद रहेगा, वैसे इतना रिमेंबर करने का वही एक फॉर्मूला तो है नहीं कोई इंग्लिश का, याद रखना नहीं, जितना आप बोलेंगे, बट अल्टीमेटली 5% तो याद भी रखना पड़ेगा। रिमेम्बरिंग वोकैब मतलब वोकैबुलरी, कितने तरह के वर्ड्स आप याद कर पाते हैं। डेली यूज वर्ड्स को ज्यादा अच्छे से याद रखें, ताकि, क्योंकि वो आपने एवरीडे कन्वर्सेशन में यूज करने हैं, तो उसमें आप बिल्कुल फ्लुएंट हो जाएंगे। उसके बाद आपको पता ही नहीं चलेगा आप हिंदी बोल रहे हो, पंजाबी बोल रहे हो कि इंग्लिश बोल रहे हो, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप इंग्लिश इतने आसानी से बोल सकोगे। ग्रामेटिकल रूल्स जैसे कि फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट टेंसेस, एडवर्ब्स, नाउन वगैरह सब थोड़े से रूल्स आपको लर्न करने पड़ेंगे बोलने के लिए। और कुछ जो आपके क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल क्वेश्चन जिनमें एडवर्ब्स वगैरह यूज होती है, उसके लिए थोड़े से रूल्स लर्न करने पड़ेंगे। फ्रेजेस एंड इडियम्स। फ्रेजेस एंड इडियम्स को मैं अगर हिंदी में बोलूँ तो क्या होगा, एक तरह का मुहावरा। ठीक है, जितने आप मुहावरे इंग्लिश में लर्न करेंगे, उतनी इंग्लिश आपकी इंप्रूव हो जाएगी। कोई एग्जांपल दूं मुहावरों की, माई डॉटर इज एप्पल ऑफ माई आई, कि मेरी जो बेटी है मेरी आंखों का तारा है, एप्पल ऑफ माई आई, वो मुझे बहुत प्यारी है, शी इज एन एप्पल ऑफ माई आई। और फ्रेजेस कुछ भी यूज कर सकते हैं कि आई कॉट हिम रेड हैंडेडली। रेड हैंडेडली का मतलब क्या हुआ, रंगे हाथों पकड़ लिया मैंने उसको। ठीक है, रंगे हाथों पकड़ लिया। ही इज एज कूल एज कुकुम्बर, वो इतना, कुकुम्बर क्या होता है, खीरा, खीरा कितना ठंडा होता है खाने में और बॉडी को ठंड पहुंचाता है। तो ही इज एज कूल एज कुकुम्बर मतलब वो कुकुम्बर की तरह कूल है, वो बहुत ही शांत स्वभाव का है, उसको बिल्कुल गुस्सा नहीं आता। तो ही इज एज कूल एज कुकुम्बर। एक बहुत ही अच्छे वर्ड्स भी हैं और अच्छे फ्रेजेस भी हैं जो आप लर्न कर सकते हैं, बट ये अल्टीमेटली आपको कैसे लर्न होंगे, व्हेन यू विल स्टार्ट कन्वर्सिंग योर रेगुलर कन्वर्सेशंस इन इंग्लिश। So please start using your regular conversations, regular communications with everyone, whether it is on WhatsApp or whether you are speaking verbally. So start using it in English.
तो ये था, दिस वाज ऑल अबाउट हाउ टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश. प्लीज इफ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल YTH India, so that you can get the notifications for the next videos. Thank you.